नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच आज इस वीडियो में बात करूंगा बिहार स्टेट 2024 विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें और कौन सी बुक पढ़ें, जिससे आपके पास अभी जो 2 से 3 महीने आपके मार्च में एग्जाम प्रस्तावित हैं और 2 से 3 महीने अभी हैं, आवेदन चल रहे हैं। 2 जनवरी जो है लास्ट अंतिम तिथि है आवेदन की। तो अभी आपके पास मिला जुला के 2.5 से 3 महीने मिल जा रहे हैं तैयारी के लिए। तो क्या पढ़ लें इन 2.5 से 3 महीनों के बीच में, जिससे आपका जो सिलेक्शन हो क्लियर हो जाए, पात्रता परीक्षा आप क्वालिफाई कर जाएं विज्ञान विषय की। पिछले पार्ट में मैंने मैथ सब्जेक्ट के लिए बताया था स्ट्रेटजी आपकी, क्या कौन सी बुक पढ़ लें और कैसे क्या होती है, क्या पासिंग मार्क रखा जाता है मैथ में, कैसे प्रश्न और कितने पैडागोजिकल प्रश्न आते हैं, कितने टीचिंग आर्ट और कितने जीके जीएस से प्रश्न आते हैं, सभी पे चर्चा की थी। उसी क्रम में मैंने कहा था कल ही पिछले पार्ट के वीडियो में कि मैं आपको साइंस सब्जेक्ट का भी बताऊंगा। 9-10 टीचर माध्यमिक शिक्षक के लिए कौन सी बुक पढ़ लें जिससे आपका जो पात्रता परीक्षा है स्टेट वो क्वालिफाई हो जाए और आप मुख्य परीक्षा जो भर्ती परीक्षा इसकी होनी है उसमें बैठने के लायक हो जाएं। तो आइए इस क्रम में बात कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ये छात्र उपयोगी है जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आइए देख लेते हैं विज्ञान विषय। तो पहले जान लेते हैं इसकी योग्यता क्या है। ठीक, तो योग्यता आपकी इसकी है जेड बी सी यानी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। आप अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी है ऐसे करके है। इसका मैं विस्तृत कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित जो वीडियो है उसको भी मैंने बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा गया साइंस के लिए, क्योंकि यूपी या अदर स्टेट में थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन है और बिहार स्टेट में अलग कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट को लेकर के। जिसका कॉम्बिनेशन उससे मैच करे वही साइंस विज्ञान विषय के लिए 9 to 10 टीचर के लिए अप्लाई करें। ठीक, नहीं तो आगे आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे फिर भी आगे आपको दिक्कत होगी, मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो जेडबीसी या माइक्रोबायोलॉजी और ऐसे सब्जेक्ट हैं तो आप विज्ञान विषय के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं पात्रता परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षक 9 to 10 के लिए। और क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो आपको देखिए जूलॉजी बॉटनी का प्योर जो साइंस है वही आपको स्टडी करना है, उसी को केवल पढ़ना है। जिसमें आपका आ जाता है ठीक आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी, पूरी जो बायोलॉजी है उसको पढ़ डालिए। ठीक, उसके साथ है केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। रसायन विज्ञान, ठीक, ये तीनों। कुछ प्रश्न आपके फिजिक्स से भी आ जाते हैं, वैसे ज्यादातर जो प्रश्न आपके जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए कौन सी बुक पढ़ें आगे देख लेते हैं। तो क्या पढ़ना आपको, जीव विज्ञान पूरी जो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है किस लेवल की पढ़नी है अभी मैं अगले पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। और रसायन विज्ञान उसके साथ में पढ़ लें और कुछ बेसिक जो चीजें हैं भौतिक विज्ञान भी देख लें, एक आध क्वेश्चन उससे भी दे देता है। लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न आपके स्टेट विज्ञान विषय के सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे वो यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक, जीव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से और प्राणी विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे और रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और कौन सी बुक पढ़ें, तो आपका जो ये जीव विज्ञान प्राणी ये सब पढ़ रहे हैं, साइंस जो है साइंस सब्जेक्ट जो है आपका एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी 9-10 क्लास की, 9 और 10 क्लास की जो एनसीईआरटी है आपकी उसको लेकर के अध्ययन कर डालिए, उसी से प्रश्न रहेंगे। अगर आपने 9-10 क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से अध्ययन कर लिया, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, एग्जाम्पल को, ठीक, तो वहां से आप इतने प्रश्न आपको मिल जाएंगे कि जो 150 में आपके यहाँ पर पासिंग मार्क रखा गया है, 150 में 75 अगर नंबर आप ले आते हैं, 50% पासिंग मार्क अगर है, ठीक, जनरल कैटेगरी का, ठीक, जनरल का, और एससी वगैरह है तो आपको तो 40% यानी 60 नंबर ही लाना है एससी को, तो उत्तीर्ण आप कर ले जाएंगे। तो अगर एनसीईआरटी 9 से 10 साइंस की जो एनसीईआरटी है उसको
आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आसानी से इस पात्रता परीक्षा या स्टेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, विज्ञान विषय के तो आपको पढ़नी है बुक कौन सी, एनसीईआरटी की। ठीक, माध्यमिक शिक्षक के लिए एक वैकेंसी होती है 9-10 क्लास के लिए। और कौन सी बुक पढ़ें, एनसीईआरटी 9-10 की जो साइंस है उसको पढ़ डालिए। और आपके जो पासिंग मार्क है जिससे आप 75 नंबर आसानी से ला लें। ठीक, और इसमें क्या पढ़ें तो जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जो भी सिलेबस में दिया गया है 9-10 के एनसीईआरटी में उसको अच्छे से अध्ययन कर डालें। उसी से प्रश्न आपके रहेंगे स्टेट में। सामान्य प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बहुत उच्च लेवल के जो प्रश्न होते हैं इसमें नहीं। आपके मुख्य परीक्षा जब देंगे आप शिक्षक भर्ती वाली, उसमें पूछे जाएंगे लेवल के प्रश्न, तो उसमें आपको इंटर बीएससी तक की चीज़ों को देखना पड़ेगा। कुछ नहीं तो इंटर तक का तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब आप मुख्य परीक्षा में कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसमें अभी आप 9 से 10 तक के चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक, तो आप इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले जाएंगे जो स्टेट का होगा। ठीक, 9-10 टीचर के लिए। और इसी में अगर आप 11-12 वाले टीचर के पोस्ट के लिए सेकंड लेवल का या सेकंड पेपर स्टेट जिसको कहते हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और मैं बुक भी दिखा देता हूँ आपको कि कौन सी बुक पढ़े। तो कुछ बुक्स हैं, इसको आप जैसे 9-10 का आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, उसके बाद से आप ये महेश बर्नवाल की बुक है, ठीक, जीव विज्ञान की, इसको आप मार्केट से ले लें। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न और थोड़ा सामान्य रूप से थ्योरी भी दिया गया है, आप देख सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ठीक, इसको आप लास्ट समय में 1 महीने जैसे बचा 20-25 दिन, तो उसमें अच्छा खासा इससे रिवीजन आपका हो जाएगा और यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये भी आपके एनसीईआरटी जीव विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह है, एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित है। 6 से 12 तक की चीज़ें इसमें आपको कंबाइंड फॉर्म में, ठीक, मिल जाएंगी। ऑब्जेक्टिव और थ्योरी के रूप में सामान्य रूप से सभी चीज़ें दी गई हैं, जो आपके स्टेट परीक्षा के लिए एक पर्याप्त बुक है। जीव विज्ञान के ऐसे आता है अलग अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री का है, दिखा देते हैं आपको। ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक, भौतिक एवं रसायन, इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें से ज़्यादा आपको पढ़ना है केमिस्ट्री वाला पार्ट, रसायन विज्ञान, ठीक, इसमें दिया गया है। इसको अच्छे से आप ऐसे पढ़ सकते हैं हेडलाइट करके, ठीक, चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा बुक है। पहले 9-10 का आप मार्केट से एनसीईआरटी लाइए, उसको पढ़ लीजिए, उसके हर चीज़ को कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव उदाहरण। उसके बाद से इस बुक को भी आप देख लें, इसमें रिवीजन के रूप में सबसे परफेक्ट बुक है। ए महेश बर्नवाल की है, एनसीईआरटी सार संग्रह, ये 6 से 12 तक के इसमें साइंस के जो मैटर है वो दिए गए हैं, तो इस बुक को आप ले सकते हैं। और ये जीव विज्ञान की बुक मैंने अभी बताया आपको, इसको भी ले सकते हैं। लास्ट समय में 1 महीने जब बचे तैयारी के लिए, बाकी अभी समय आपके पास इतना है कि 9-10 के जो बुक हैं एनसीईआरटी साइंस के, उसको आप लाके अध्ययन कर लें, वहीं से प्रश्न आपके मिलेंगे। और वो आपके प्रश्न आपके जो तैयारी करेंगे आपको मुख्य परीक्षा में भी हेल्प करेंगे। पात्रता तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन वो आगे भी आपको मुख्य परीक्षा में, भर्ती परीक्षा में भी हेल्प करेंगे। ताकि आप इसे 9-10 आप पढ़ लिए, आपने पात्रता निकाल लिया, 9-10 का आप नहीं पढ़ना, आपको 11-12, ठीक, लेवल की जो साइंस में है, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, उसको पढ़ना रहेगा। ठीक, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये बुक मैंने बता दिया, ये किताबें बता दी, और तरीके कैसे क्या करने हैं, कितने स्तर तक की, 9 से 10 स्तर की चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अब आगे देखते हैं पासिंग मार्क। तो मैंने यहाँ पर एक बार बता ही दिया, तो पासिंग मार्क जो है वो 50% रखा गया है। कुल जो प्रश्न आपके, कुल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, तो कुल प्रश्न आपके 150 पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय अवधि जो है, ठीक, 2.5 घंटे की होगी, 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे। और निगेटिव मार्किंग की अगर बात कर लें तो इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 75 नंबर आपको 150 में लाने हैं। जनरल अगर सामान्य कोट से आते हैं तो, वहीं आप अगर SC ST से आते हैं तो 40% यानी 150 का 40%, 60 अंक ही लाने हैं उत्तीर्ण होने के लिए स्टेट पात्रता परीक्षा। दिव्यांग से आते हैं, EBC से आते हैं तो ऐसे 45.5 करके ऐसे कुछ उत्तीर्णांक रखा गया है। यानी हाईएस्ट आपका 50% है उत्तीर्णांक, ठीक।
इसमें आप अगर अदर स्टेट्स है तब भी आपको जनरल में फाइट करना है तो 50% लाना होगा, यानी 150 में 75 अंक ही लाने हैं, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। परीक्षा पैटर्न इसका तो वही 10 स्तर का, मतलब 11th या 9-10 स्तर का ही इसका जो पात्रता परीक्षा का स्तर होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो 9-10 की एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, उसको अच्छे से अध्ययन कर ले, वहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और लास्ट समय में महेश बर्नवाल की जो ये मैंने बुक दिखाया उसको परचेज कर लीजिए, उसको रिवीजन के लिए रखिए। 20 दिन 25 दिन बचते हैं, उसमें आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं। और परीक्षा पैटर्न हो गया, फिर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कुल प्रश्न समयावधि मैंने बता दिया। तो ये रही जानकारी आपकी विषय विज्ञान विषय से संबंधित बिहार स्टेट में। ठीक, विज्ञान विषय के लिए कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है आपको और इसकी क्या योग्यता होती है, पासिंग मार्क कितना रखा गया है। ठीक, अभी 2023 में होगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस चीज़ों को बताया है। 2024 में भी ये आयोजित होने जा रहा है आपकी परीक्षा 24 मार्च को। ठीक, तो आप लोग जो फॉर्म नहीं भरे फॉर्म भर लें। अगर वहाँ पर 9-10 माध्यमिक शिक्षक के लिए अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो ये नेसेसरी है, आवश्यक है कि आपको स्टेट उत्तीर्ण होना चाहिए। और राज्यों में इसकी कोई 9-10 या 11-12 टीचर के लिए पात्रता परीक्षा नहीं होती, लेकिन बिहार में स्टेट होता है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो माध्यमिक शिक्षक के लिए या उच्च माध्यमिक के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट अगर उत्तीर्ण करते हैं तो 9-10 टीचर के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। और सेकंड पेपर अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप 11-12 पीजीटी के लिए वहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई मन में सस्पेंस हो, कुछ चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, उसको रिप्लाई मैं सच दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, छात्र उपयोगी वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऐसे ही महत्वपूर्ण शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों को प्राप्त करने के लिए। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आप अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। ठीक, धन्यवाद।